द्रव्य का संरक्षण का नियम या द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। इसमें ये कहा गया है कि मतलब अविनाशता का नियम है कि जितने परमाणु या कह सकते हैं जितने मॉलिक्यूल्स उसमें रिएक्टेंट भाग लेते हैं किसी रासायनिक अपक्रिया में, उतने ही हमारा रिजल्ट में भी उतना यानी प्रोडक्ट उतने ही मात्रा में बनेंगे, यानी जितनी द्रव्यमान जो होगा उतना बराबर होगा। इसी को अविनाशता का नियम कहा जाता है या द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो होगा इसी के आधार पे होगा। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया के अभिकारक यानी रिएक्टेंट का कुल द्रव्यमान यानी टोटल मास द्रव्यमान मास उत्पादों यानी प्रोडक्ट उत्पादों के कुल द्रव्यमान यानी मास द्रव्यमान के बराबर होता है। इससे द्रव्यमान संरक्षण का नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है या कहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया में जो भी रिएक्टेंट होंगे और उनका जो वेट होगा द्रव्यमान होगा, पूरा जो प्रोडक्ट बनेंगे उनके द्रव्यमान के यानी कि मास के बराबर, यानी द्रव्यमान जो वेट होगा उसके बराबर होगा। यानी अविनाशता के नियम यानी जितने प्रोडक्ट जितनी मात्रा रिएक्टेंट हो उतनी मात्रा में वो भी निकलेंगे, इसमें कहीं से भी अधिक मात्रा में नहीं होंगे या उससे कम नहीं होंगे। तो इस तरह से अगर कोई एग्जांपल लिया जाए इसमें, जैसे हम लेते हैं अमोनियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन करेगा तो सोडियम सल्फेट जल और अमोनिया गैस ये निकालते हैं। यानी कह सकते हैं एक मोल इसमें, कह सकते हैं एक इसमें जो होता है एक अणु जो इसमें है, कह सकते हैं कि ये जो होता है इसमें अमोनियम सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्शन करेंगे तो इनकी मात्रा देखिए 1 मोल होंगे। कह सकते हैं अमोनियम सल्फेट 1 मोल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल है। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये 1 मोल सोडियम सल्फेट 2 मोल जल के निकलेगा और 2 मोल यानी अमोनिया के ये निकलेंगे। अगर इनके हम परमाणु द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान का इनको पता होगा तो हम इसके नियम को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। यानी कि इसमें एक अणु जो अमोनियम सल्फेट का होता है, 2 अणु इसमें कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो एक अणु सोडियम सल्फेट 2 अणु जल और 2 अणु अमोनिया का बनेगा। इनका अगर हम मोलों की संख्या अगर इनकी ज्ञात होगी तो इनके द्रव्यमानों की गणना आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले ये है अमोनियम सल्फेट, इसमें जो होगा जैसे हमारा ये है अमोनिया का हम जानते हैं कि कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन 1 होता है तो ये 4 हो गया, 14 प्लस 4 और ये कितने में है 2 है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे। फिर हमारा ये जो होगा सल्फर कितना है इसे 32 होता है, ऑक्सीजन 16 है और इसका द्रव्यमान और कितने हैं 4 ऑक्सीजन तो ये 4 होगा। इस तरह से इसको अगर करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 14 to 18, 18 to 36, ये 36 हुआ प्लस 32 और प्लस 64, इनको अगर ऐड करेंगे तो 10 to 12, फिर 6 6 12 132 ग्राम आपका ये निकल के आएगा, यानी अमोनियम सल्फेट होगा। फिर सोडियम इसी तरह से हमारा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि 2 मोल या कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल या 2 अणु है इसमें, तो इसमें सोडियम का जो होता है जो इसमें होगा
सोडियम 23 यानी 23 होता है, इसको मल्टीप्लाई जो होगा 2 से करेंगे क्योंकि इसमें 2 हैं, मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 ये ऑक्सीजन का, और ये आपका हाइड्रोजन जो होगा प्लस 1। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसमें होगा 16 प्लस ये आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू 80 ग्राम। तो हमारा 80 ग्राम हो गया। फिर सोडियम सल्फेट को हम देखते हैं। ये हमारा सोडियम यानी कि जो ये सोडियम सल्फेट का प्रोडक्ट बना हुआ है। तो इसमें हम सोडियम को जानते हैं कि हमारा इसमें होगा क्योंकि जो इसमें क्या है, सोडियम जो है इसमें 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 23 प्लस सल्फर यानी कि हमारा कितना है 32 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 4। तो ये हमारा होगा 26 यानी कि 23 46 प्लस 32 प्लस 64, इनको करेंगे तो 142 ग्राम निकल के आएगा हमारा। तो ये हमारा इसमें उसके बाद और क्या बना, अमोनिया हमारा बना हुआ है इसमें। ये हमारा रिएक्टेंट थे, ये रिएक्टेंट है, और ये हमारा फिर यहाँ से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये इसमें प्रोडक्ट होगा, यानी ये हमारा ये यहाँ तक रिएक्टेंट थे और ये हमारा इधर से प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट होगा इसमें सोडियम सल्फर, फिर जो इसमें अमोनिया यानी NH3 होगा। NH3 को अगर निकालते हैं तो सोडियम का यानी 14 होता है, और चूँकि ये 2 मालिक्यूल ये भी है तो 3, हाइड्रोजन 3 है, 1 है होता तो 3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, तो ये कितना आएगा 14 यानी 2 मल्टीप्लाई 17 यानी 34 ग्राम। इसके बाद जल है हमारा H2O। H2O में हाइड्रोजन हम जानते हैं कि हमारा 2 होता है, प्लस ऑक्सीजन 16 है, और चूँकि ये 2 मालिक्यूल बने हैं या 2 मोल बने हैं 2 अणु, तो इसमें हो गया 18, 2 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 36 ग्राम। ये हमारा इस तरह से बना हुआ है। यानी अमोनियम सल्फेट के, ये कह सकते हैं अमोनियम सल्फेट का 132 ग्राम में 132 ग्राम, और 80 ग्राम जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, तो ये हमारे पास 142 ग्राम आपका सोडियम सल्फेट बनेगा। उसके बाद इसमें 34 ग्राम आपका अमोनिया बनेगी और 36 ग्राम जल बनता है। तो अगर अभी इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बना हुआ है, तो हमारा ये कह सकते हैं कि हमारा जो होगा द्रव्यमान जो संरक्षण का नियम है, यानी कि जितना LHS होगा लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारा RHS के बराबर यानी राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। जितने रिएक्टेंट होंगे उतनी मात्रा में उतने ग्राम ही हमारा प्रोडक्ट भी होना चाहिए। यानी जितने मात्रा में रिएक्टेंट होंगे, जितने मालिक्यूल या जितने मोल या जितने अणु RHS में होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, उतने RHS में होना चाहिए। तो अगर इन अभिकारकों को इनको ऐड करते हैं, तो जैसे अभिकारक जो रिएक्टेंट थे हमारे LHS साइड में, ये हमारे आया था 132 प्लस 80, 132 प्लस 80 आया था। ये इतने ग्राम, तो इनको हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आएगा 2 और 8 2 होगा 8 3 11 1 होगा, और यहाँ पे 112 ग्राम यानी 212 ग्राम यानी 212 ग्राम हमारा ये निकल के आया। अब फिर हमारा अगर प्रोडक्ट देखते हैं इसमें, तो इसमें कितना था हमारा 3 बने थे, तो 142 ग्राम हमारा निकल के आया था सोडियम सल्फेट था, प्लस 34 ग्राम हमारा अमोनिया था, एंड 36 ग्राम हमारा जल था। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये देखते हैं कि 6 4 10 10 2 प्लस 2, फिर 1 कैरी हुआ 4 3 3 6 6 4 10 और प्लस 1 कैरी तो 11 हुआ 1, और यहाँ पे 1 1 2 यानी 2 ग्राम। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा जो RHS है ये भी LHS के बराबर, यानी 212 ग्राम इधर ही, यानी 212 ग्राम इधर है, इधर भी 212 ग्राम। यानी कि जो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम होता है या अविनाशता का नियम होता है, ये पूरी तरह से प्रूफ होता है कि ये हमारा दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट है, जो LHS है और RHS दोनों रिएक्टेंट हमारे बराबर होंगे। इनकी मात्रा जो होगी
सेम होगी, यानी कि ना तो हमारा कोई नए प्रोडक्ट नए ग्राम इसमें यानी ना तो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, ना तो कोई निकल रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो ये एकदम सेम होता है। तो इसी को द्रव की अविनाशिता का नियम कहा जाता है। इस अभिक्रिया में अमोनिया गैस के 2 अणु बनते हैं तथा मानक ताप और दाब पे इस पे अमोनिया गैस का आयतन जो होगा लगभग 44.8 ग्राम होगा। जो अमोनिया का इसमें अमोनिया गैस जो बनेगी, इसमें अमोनिया गैस जो बन रहा है, इनका आयतन जो होगा, आयतन लगभग 44.8 लीटर आपका नजर आएगा, इतना होगा। तो इसी को द्रव्यमान समझाने के दोनों पक्ष बराबर होने का, इसी को द्रव्य की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम या कंजर्वेशन ऑफ मास इसको कहा जाता है। यानी कि रासायनिक प्रक्रिया में अभिकार का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसी को संरक्षण द्रव्यमान का संरक्षण नियम कहा जाता है। यानी टोटल जितना होगा उतना ही रिएक्टेंट, उतने प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, मात्रा जितनी सेम होगी, इसमें कम या ज़्यादा नहीं हो सकती है।